आदाब 11 बजे की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हो गई है। तमाम 24 जिला सदर दफातर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और आज दोपहर तक नतीजे आने का ऐलान कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि 81 नशस्तों के लिए झारखंड में 5 मरहलों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान वोट डाले गए थे। रियासत के सभी अजला के सदर दफातर में वोटों की गिनती के मरकज बनाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कराई गई। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती हुई। हर एक वोटिंग मरकज पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। गिनती के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं। हतमी राउंड की गिनती के बाद मुताल्लिका असेंबली के 5 वोटिंग मरकजों के वीवीपैट के पर्चे का भी मिलान किया जाएगा। रियासत में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान 5 मरहलों में वोटिंग कराई गई थी। रायशुमारी के मकामात पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रामलीला मैदान में आभार रैली को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक तरफ वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज़्यादा बंगले खाली करवाए हैं। 40 लाख से ज़्यादा गरीबों और मुतवस्सित दर्जे के अफराद को उनके घर का हक भी दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहर में आलूदगी कम हो, इसके लिए भी हमने मुसलसल कोशिश की है। गुज़श्ता 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो सनतें चल रही हैं उनमें से निस्फ को पीएनजी से चलने वाला बनाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दिल्ली में जो हुकूमत है वो यहाँ के बड़े मसले से चश्मपोशी किए हुए है। ये मसला पीने के पानी का है। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने इंदौर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून पर कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की सियासत करती आई है और आज भी वो मुल्क से ज़्यादा वोट बैंक के लिए समाज के मखसूस तबके के लोगों को उकसाकर तशद्दुद करवा रही है। नड्डा ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि कश्मीर में दफ़ा 370 हटाया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। 66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स आज नई दिल्ली की एक तकरीब में दिए जाएंगे। ये अवार्ड्स नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू अता करेंगे। गुजराती फिल्म हेलारो को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को फिल्म अंधाधुन और उड़ी में उनकी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार के नाम के लिए मुंतखब किया गया है। कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महांती में उनके किरदार सावित्री के लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा के लिए मुंतखब किया गया है। मराठी फिल्म पानी को माहौलियात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बनी फिल्म ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त फिल्मी रियासत का अवार्ड दिया जाएगा। बाहरी दिल्ली से करारी इलाके में कपड़े के गोदाम में इतवार की रात ज़बरदस्त आग लग गई। इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोग झुलस गए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग बुझाने वाली गाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर खराज अक़ीदत पेश किया। एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब मेहनत कश किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई तब चरण सिंह जी आगे आए। चरण सिंह जी ने पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। वो भारतीय जमहूरी ताने बाने को मजबूत करने में सबसे आगे थे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इतवार के रोज़ आए इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक बार फिर हुकूमत की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इंतखाबी अफसरान ने इब्तदाई रुझानात के मुताबिक ऐलान किया है कि सदारती इंतखाब में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल हो गई है। कमीशन के मुताबिक 28 सितंबर को हुए इलेक्शन में गनी को 50.64% वोट मिले हैं, जबकि उनके हरीफ अब्दुल्ला को 39.52% वोट हासिल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबी नताइज हतमी नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गनी के असल हरीफ अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नताइज को चैलेंज करेंगे। कतई फैसला आने से पहले अब उम्मीदवारों के पास शिकायत दर्ज कराने का मौका है। उन्हें मुमकिन 1 हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। खबरों में इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।